हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी बुक और उसमें थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मिसलेनियस उसकी एक्सरसाइज करेंगे आज हम। उसकी एक्सरसाइज 3.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इज इक्वल टू 0। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। कौन सी साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या फॉर्मूला बन रहा है? 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन रहा है। क्या होता है? cos a प्लस बी प्लस में cos a माइनस में b। तो वो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखो, आपने ये वाली साइड ली है ना, तो इन दोनों को साइड में रखेंगे। इसके ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ना 2 cos a b, 2 cos a b का, है ना। तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा cos a प्लस में b। तो पाई बाई 13 प्लस में 9 पाई बाई 13 ब्रैकेट में प्लस में कोस पाई बाई 13 माइनस में 9 पाई बाई 13, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है? इधर दिया हुआ है प्लस में कोस 3 पाई बाई 13 और प्लस में कोस 5 पाई बाई 13, ठीक है भाई। अब क्या करना है? इसको सोल्व करो। जब आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेके 13 एलसीएम 9 पाई प्लस में पाई कितना हो गया? 10 पाई। तो ये हो गया कोस 10 पाई बाई 13, ठीक है। नेक्स्ट में प्लस कोस, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 8 पाई बाई 13, ठीक है। प्लस में कोस 3 पाई बाई 13 प्लस में कोस 5 पाई बाई 13। देखो, अब हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि आपका जो कोस होता है ना, कोस माइनस थीटा, क्या होता है? कोस थीटा ये होता है। तो यहाँ पर ये वाली फॉर्म बन रही है, तो दैट मीन्स क्या आएगा? कोस पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये आया आपका कोस 10 पाई बाई 13 प्लस में कोस 8 पाई बाई 13 प्लस में कोस 3 पाई बाई 13 प्लस में कोस 5 पाई बाई 13। देखो, अब इसके ऊपर आपको फॉर्मूला लगाना है कोस a प्लस में b, ठीक है, दो दो का पेयर बना के। अब देखो, अगर आप 10 प्लस में 3 करोगे तो क्या आ रहा है भाई? 13। अगर आप यहाँ देखो तो कोस 8 पाई प्लस में 5 पाई कितना हो जाएगा? 13। मतलब इन दोनों का अगर हम प्लस करें तो 13, इन दोनों का प्लस करें तो 13, है ना। 8 और प्लस में 5 13, 10 प्लस में 3 13, है ना। तो ऐसे पेयर बनाएंगे, इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे। किस किस का पेयर बनाया मैंने? इसका पेयर बनाया और इसका पेयर बनाया, ठीक है। तो देखो, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों के ऊपर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? कोस a प्लस कोस b वाला। तो लगाओ 2 कोस, यहाँ पर हो जाएगा 10 पाई बाई 13 प्लस में 3 पाई बाई 13 अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में 2। नेक्स्ट देखो, इनटू में कोस 10 पाई बाई 13 माइनस में 3 पाई बाई 13 अपॉन में 2, ठीक है, प्लस में ऐसे ही इन दोनों के ऊपर लगाओ कोस वाला फॉर्मूला। तो 2 कोस 8 पाई बाई 13 प्लस में 5 पाई बाई 13 अपॉन में 2 इनटू में कोस 8 पाई बाई 13 माइनस में 5 पाई बाई 13 अपॉन में 2, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखना क्या बनेगा। ये बनेगा कोस, देखो 13 पाई बाई 13 पाई बाई 13 बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया? पाई बाई 2, ठीक है। कोस, अब 10 में से 3 गए तो 7 पाई बाई 13 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 कोस 8 पाई प्लस में 5 पाई 13 बाई 13 बाई 2, 13 से 13 कैंसिल, और ये क्या आया? देखो 8 में से 5 गए, कितना आया भाई? 3। तो 3 पाई बाई 13 बाई 2, ठीक है। अब देखो 2 कोस पाई बाई 2, ठीक है, इनटू में कोस 7 पाई बाई 26, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ऐसे ही ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा? 2 कोस पाई बाई 2, ठीक है, और ये कोस 3 पाई बाई 26।
और आपको अच्छे से पता है कि cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। क्या होती है भाई, 0। cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस में 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो आंसर क्या आया भाई, 0। ठीक है, और ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये दिया हुआ है, राइट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे। देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है आपका साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन रहा है कोस ए माइनस कोस बी। फॉर्मूला लगाओ, यहाँ आपने फॉर्मूला लगाया 2 साइन 3x प्लस में x बाई 2, ठीक है, इनटू में कोस 3x माइनस में x बाई 2, और इस सारे के साथ में क्या है, साइन x। फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी का, ठीक है। प्लस में आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ कोस ए माइनस कोस बी का, तो ये होता है -2 साइन ए प्लस बी, है ना, तो 3x प्लस में x बाई 2 इनटू में साइन 3x माइनस में x बाई 2 इनटू में इसके साथ में क्या है, कोस x, इनटू में कोस x, ठीक है, इनटू में कोस x। भाई ये क्या है, इनटू में कोस x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को खोलो, अगर आप ध्यान दो तो 2 साइन, ये कितना हो गया 4x प्लस में 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 2x। यहाँ पर देखो 2x है, 2 से 2 कैंसिल तो x, तो ये आया 2 साइन 2x, ठीक है, और ये क्या आया यहाँ पर कोस x, और किसके साथ मल्टीप्लाई है, साइन x के साथ मल्टीप्लाई है। फिर माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस आ जाएगा -2 साइन, ठीक है। इसको सोल्व करो, 4x बाई 2, 2 से 4 कैंसिल, 2 पर चला जाएगा तो 2x, ठीक है भाई। 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो साइन, अब देखो 3x में से x गया 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा x, इनटू में कोस x, ये कोस x था ना भाई, तो ये कोस x यहाँ लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम बन रही है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर, 0, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है। किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपको ये लेफ्ट हैंड साइड दिए, राइट हैंड साइड दिए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, a प्लस में b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना। तो पहले हम यही फॉर्मूला खोलते हैं, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर खोलो, पहले प्लस वाला खोलते हैं भाई, तो ये देखो कोस स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर y प्लस में 2 कोस x कोस y प्लस, अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो साइन स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर y माइनस में 2 साइन x साइन y साइन y। अगर आप ध्यान से देखो तो कोस स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x, कोस स्क्वायर y प्लस में साइन स्क्वायर y, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लो, ये क्या हो जाएगा आपका भाई 1 हो जाएगा ना, ठीक है, प्लस में प्लस, ये प्लस का सिंबल है, कोस स्क्वायर y प्लस में साइन स्क्वायर y प्लस में, अगर इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, कोस x कोस y माइनस में साइन x और साइन y। अब हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया आपका 1 होता है ना, तो दैट मीन्स ये तो दोनों क्या बन गए 1 1, है ना। 1 प्लस में 1 प्लस में 2 इनटू में क्या रह गया, कोस x प्लस में कोस y माइनस में, प्लस नहीं है इनटू में है, ये प्लस नहीं है, ठीक है, साइन x इनटू में साइन y, ठीक है, ये रह गया अंदर। अब देखो ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो देखो ये क्या बना 2 प्लस में 2, और ये किसका फॉर्मूला बन गया कोस x प्लस में y, इसका फॉर्मूला बन रहा है ना ये। अब देखो 2 क्या आ गया, दोनों में से 2 हमने ले लिया कॉमन,
ये आया 1 प्लस में कोस एक्स प्लस में वाई, ठीक है, कोस एक्स प्लस में वाई। अब हमें एक चीज़ पता है, फॉर्मूला क्या, कि 1 प्लस में कोस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 होता है ना। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर लगाओ। तो 2 इंटू में 2 कोस स्क्वेयर, ठीक है, और x बाई 2, तो x क्या है, x प्लस में y अपॉन में 2। अब आप इसको खोल दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये 4 कोस स्क्वेयर एक्स प्लस में y बाई 2, और ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सेम ऐसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया ना, सेम क्वेश्चन नंबर 4 है 3 के जैसा, ठीक है। तो देखो इसमें भी आप फॉर्मूला खोलो तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर वाई माइनस में 2 कोस एक्स कोस वाई प्लस में साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में साइन स्क्वेयर वाई माइनस में 2 साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अब देखो कोस स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर वाई साइन स्क्वेयर वाई क्या बन जाएंगे, दोनों 1 1, ठीक है। अब दोनों में से मैंने है ना, सॉरी माइनस का है, दोनों में से मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, कोस एक्स कोस वाई प्लस में साइन एक्स साइन वाई। अगर आप ध्यान दो तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर देखना 2 माइनस में 2, और ये क्या आ जाएगा, कोस एक्स माइनस में वाई, ठीक है, क्योंकि किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस एक्स माइनस में वाई। अब 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा, 1 माइनस में कोस एक्स माइनस में वाई। अगर आपको ध्यान हो तो कोस का एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है भाई, कोस का होता है 1 माइनस में कोस एक्स, अगर आपका दिया हुआ है तो ये होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, ठीक है। ध्यान से देखना, ये प्लस का था, जब प्लस का हो तो कोस स्क्वेयर होता है, और ये माइनस का हो तो 2 साइन स्क्वेयर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला रख दो, तो 2 इंटू में 2 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस में वाई अपॉन में 2, और इसको खोलोगे तो क्या आएगा, 4 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस में वाई अपॉन में 2, एक्स माइनस में वाई अपॉन में 2, और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये लेफ्ट हैंड साइड दी है, ये राइट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो साइन एक्स साइन 3x साइन 5x साइन 7x दिया है। आप है ना प्लस करके देखो, किस किस को प्लस करने पर सेम बन रहे हैं। साइन x और 7x को प्लस करूँ तो 8x बन रहा है, ऐसे ही 3x और 5x को प्लस करूँ तो 8 बन रहा है, मतलब सेम बन रहा है। तो हम क्या लेंगे, कॉम्बिनेशन क्या लेंगे कि साइन 7x और प्लस में साइन x, इन दोनों का पेयर लेंगे, ठीक है, प्लस में साइन 5x प्लस में साइन 3x, इन दोनों का पेयर लेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस साइन b वाला फॉर्मूला लगा दो दोनों पर, इस पर भी और इस पर भी लगाओ भाई। साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला लगाओ, ये बनेगा 2 साइन 7x प्लस में x अपॉन में 2 इंटू में कोस 7x माइनस में x अपॉन में 2, प्लस सेम इस पर भी लगाओ, तो 2 साइन 5x प्लस में 3x अपॉन में 2 इंटू में कोस 5x माइनस में 3x अपॉन में 2, ठीक है भाई। अब इसको सोल्व करो, 8x बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4x आ जाएगा, तो ये आया आपका 2 साइन 4x कोस 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड कर दो 3x, ठीक है, प्लस में 2, यहाँ देखो 8x आएगा, 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 4x, ठीक है, इंटू में कोस। अब 5 में से 2 गए तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आया x। अगर दोनों में ध्यान से देखो तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 साइन 4x कॉमन है ना, तो 2 साइन 4x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, कोस 3x प्लस में कोस x। अब इसको देखो, कोस a प्लस कोस b बन रहा है, कोस a प्लस b, तो कोस a प्लस कोस b का फॉर्मूला लगा दो इस पर, तो 2 साइन 4x, ठीक है भाई, और अंदर लगाया हमने 2 कोस, इस पर कोस a प्लस कोस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा 2 कोस
3x प्लस में x/2 इंटू में कोस 3x माइनस में x/2। ठीक है, इसको सोल्व करो। 2 sin 4x, ठीक है भाई, 2 कोस 3x प्लस में x कितना हो गया 4x, 2 से डिवाइड करो 2x, ठीक है, इंटू में कोस 3x में से x गया भाई, 2x बचा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा देखना, 2 2 ज़ा 4 है ना, 4 sin 4x कोस 2x इंटू में कोस x, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 कोस x कोस 2x इंटू में साइन 4x, और ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखो क्या दिया हुआ है, आपको ब्रैकेट में ये चीज़ें दी हुई है ना। अगर आप ध्यान से देखो ऊपर और नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस साइन बी है ना, नीचे क्या बन रहा है, कोस ए प्लस कोस बी। लगा दो फॉर्मूला। देखो ऊपर वाले में इस पर लगाएंगे फॉर्मूला, तो पहले ऊपर वाले में लगाएंगे तो ये 2 साइन 7x प्लस में 5x अपॉन में 2 इंटू में कोस 7x माइनस में 5x अपॉन में 2। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूले लगाओ, 2 साइन 9x प्लस में 3x अपॉन में 2 इंटू में कोस 9x माइनस में 3x अपॉन में 2 डिवाइड बाई, नीचे किसका फॉर्मूला लग रहा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम। ठीक है, किसका, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो लगाओ 2 कोस ए प्लस बी 7x प्लस में 5x बाई 2 इंटू में कोस 7x माइनस में 5x अपॉन में 2 एक ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद में प्लस दूसरे वाले पर भी लगाइए, तो 2 कोस 9x प्लस में 3x बाई 2 इंटू में कोस 9x माइनस में 3x बाई 2। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो तो देखना क्या आएगा, 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, साइन 6x। ऐसे इसको सोल्व करोगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा x, प्लस में सोल्व करो उसे 2 साइन 12x आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 6x कोस, इसको माइनस करो 6 आएगा, 2 से डिवाइड करो 3 अपॉन में, नीचे वाले को सोल्व करो 2 कोस 7 और 5 12 होते हैं, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा भाई 6x। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, माइनस करने पर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा x प्लस में 2। इसमें देखो आप, इसमें जब आप करोगे इसको सोल्व तो ये आएगा 2 कोस 6x, और इसमें से माइनस करोगे तो कोस 3x। ऊपर देखो, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, साइन 6x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 2 कोस x प्लस में 2 कोस 3x, 2 कोस 3x। ऐसे ही नीचे देखो, नीचे वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, कोस 6x है ना, और अंदर क्या बचेगा 2 कोस x प्लस में 2 कोस 3x। अब देखो ये वाली टर्म कट रही है ना, काट दो, क्या बचा साइन 6x अपॉन में कोस 6x, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपको दिया हुआ है साइन 3x प्लस में साइन 2x माइनस में साइन x। अब देखो अगर मैं इसमें से लेफ्ट हैंड साइड को देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि साइन 3x और माइनस में साइन x एक ब्रैकेट में लिख दूं, प्लस में साइन 2x। ठीक है, तो देखो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन a माइनस साइन b है ना, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा है ना। तो देखो इस पर फॉर्मूला लगाइए, क्या बन रहा है 2 कोस 3x प्लस में x बाई 2 साइन 3x माइनस में x बाई 2। ठीक है, प्लस में इसको खोल दो, इसका फॉर्मूला खोल दो, क्या बनेगा 2 साइन x कोस x।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिख देना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखो इसको सोल्व करो, 2 कोस 4x/2, 2 से 2 से 4 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2x साइन कितना आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल x प्लस में 2 साइन x कोस x। ठीक है भाई, दोनों में से कॉमन देखो क्या है, दोनों में से कॉमन है 2 साइन x, कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा कोस 2x, यहाँ पर बचा कोस x। अगर आप ध्यान से देखो तो कोस a प्लस कोस b का फॉर्मूला लग रहा है ना, यहाँ पर कोस a प्लस कोस b लगा दो, 2 साइन x फॉर्मूला लगाओ, 2 कोस a प्लस b तो 2x प्लस में x/2। ठीक है, इनटू में कोस a माइनस b/2 तो 2x माइनस में x/2। ठीक है, इसको सोल्व करो, 2 साइन x, इसको जब आप सोल्व करोगे तो 3x/2 तो 2 कोस 3x/2 कोस x/2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 4 साइन x कोस 3x/2 और कोस x/2। और आप इसको कैसे लिख सकते हो 4 साइन x कोस x/2 कोस 3x/2, और ये किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है 10x इज इक्वल टू -4/3 इन क्वाड्रेंट 2। देखो आपको इसमें क्या क्या निकालना है, आपको इसमें क्वेश्चन में देखो ऊपर दिया होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2 कोस x/2, है ना, ये चीज़ें दी होंगी ना क्वेश्चन में। देखो भाई क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन 8, 9 और 10 में क्या क्या निकालना है आपको x/2 कोस x/2 और 10x/2, बट हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 10। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको क्या क्या निकालना है, फाइंड साइन x/2 कोस x/2 एंड 10x/2। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, पहले हम देखो हमें फॉर्मूला क्या क्या पता है। हमें क्वेश्चन में 10 दिया है, हम यहाँ से सीकेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर x होता है सीकेंट स्क्वायर x, होता है ना, ये फॉर्मूला पता है ना हमें। तो हम यहाँ से देखो सीकेंट स्क्वायर x निकालेंगे, क्या निकालेंगे सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस में 10 की वैल्यू क्या है -4/3, इसका कर दो स्क्वायर, क्या आया 1 प्लस में 16/9। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो 9/16/9 प्लस में 16/9 25/9। ठीक है, ये आया। अब यहाँ से सीकेंट अगर आप निकालोगे सीकेंट x तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस में √25/9, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आएगा प्लस माइनस में 5/3, ये आया सीकेंट। अगर सीकेंट का आ गया वैल्यू तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे भाई, सीकेंट का उल्टा क्या होता है बताओ, सीकेंट का उल्टा क्या होता है कोस होता है ना, तो कोस में हम इसको उल्टा कर देंगे। अब देखो कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 3/5, और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, x किस में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में तो भाई साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा नेगेटिव होते हैं, तो दैट मीन्स कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/5। समझ आया कैसे आया, क्योंकि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव। अब देखो हमें क्या क्या फॉर्मूला पता है, हमें पता है फॉर्मूला कि 1 प्लस में कोस x जो होता है ना वो होता है 2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, और यहाँ से हमें पता है कि 1 माइनस में कोस x होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर x/2। अब देखो कोस की वैल्यू है ना हमारे पास, तो इससे हम कोस x/2 और साइन x/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालो, पहले हम निकालते हैं 2 कोस स्क्वायर x/2, ये किसके बराबर है 1 प्लस में कोस x। कोस x की वैल्यू क्या है ये रखो, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 कोस
कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस में 3/5, 1 माइनस में 3/5। इसको सोल्व करोगे तो 5 माइनस में 3/2 ये आएगा 2/5 है नीचे 2/5। तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कितना आया 2/5, 2 से 2 कैंसिल, और कोस एक्स बाई टू क्या आएगा प्लस माइनस में 1/5 का इस पूरे का अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस में 1/√5। ठीक है, √5। अब देखो यहाँ पर क्या है x/2। क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। हमें किसका पता करना है, x/2 कहाँ लाई कर रहा है। तो देखो x/2 कहाँ लाई करेगा, हमें ये चीज़ पता है कि π/2 x और पाई, जो x है हमारा पाई और π/2 के बीच में लाई कर रहा है। जब हम x/2 का निकालेंगे तो जब 2 का निकालेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर x/2 हो जाएगा, और यहाँ पर π/2। तो दैट मीन्स x/2 हमारा किसके बीच में लाई करेगा, π/2 और π/4। और ये कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। तो कोस x/2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1/√5। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो देखो √5 से करोगे तो √5/5, ये आ गया कोस की वैल्यू। यहाँ से अब निकालो आप साइन स्क्वायर की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो देखना क्या आएगी, साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू ये होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर x/2। या तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, या फिर एक फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस में कोस स्क्वायर x/2, है ना। ये वाला इजी है, देखो हमारे पास ये वैल्यू है तो हम ये रख देंगे। तो यहाँ से आप निकालोगे तो साइन x/2, ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे अंडर रूट हो जाएगा इसका, प्लस माइनस में √1 माइनस में कोस स्क्वायर, ये वाली वैल्यू रखो। देखो तो देखो आप इसको है ना पहले इस वाली वैल्यू से सिंप्लीफाई कर लो, फिर उसको रैशनलाइजेशन कर लेना। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या आई थी, कोस स्क्वायर x/2 की वैल्यू यहाँ पर 1 आई थी ना 1/5, तो 1/5 रख दो यहाँ पर 1/5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 माइनस में 1/5, तो ये आएगा आपका प्लस माइनस में 4/5 का अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस में 2/5। अब देखो x/2 किसके बीच में लाई करेगा, फर्स्ट में। फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो साइन x/2 क्या आएगा आपका 2, भाई इसका तो हमने ये निकाल दिया ना, रूट निकाल दिया, तो प्लस माइनस में 2/√5 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस का ही आएगा, क्योंकि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो ये भी और ये भी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब इसको रैशनलाइजेशन कर लो तो √5 मल्टीप्लाई √5, ये हो जाएगा 2√5/5। ये हो गई साइन की वैल्यू। अब tan की वैल्यू निकालो। tan x/2 क्या होता है, साइन x/2 कोस x/2। ठीक है, अब साइन की वैल्यू क्या आई 2√5/5 कोस की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, कोस की वैल्यू आई थी हमारे पास √5/5। ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या आया 2। तो tan x/2 क्या आया भैया आपका 2। क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कोस x इज इक्वल टू -1/3 x इन क्वाड्रेंट 3। ठीक है, x किसके बीच में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो देखो साइन, ये हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कोस दिया हुआ है ना, कोस दिया हुआ है। तो कोस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में कोस x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला रखेंगे। देखो तो 2 कोस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस में वैल्यू क्या दी हुई है इसकी -1/3, है ना। इसको सोल्व करो, 1 - 1/3 ये आएगा 3 माइनस में 1/3, ये आया 2/3, है ना। क्या आया 2/3। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कोस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 2/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर x/2 कितना आया आपका 1/3।
ठीक है। अब यहाँ से कोस की वैल्यू निकालो। कोस की वैल्यू जब आप निकालोगे x/2 की, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में 1/√3। ठीक है भाई, अंडर रूट दोनों पे जाएगा, दोनों पे जाएगा, 1 का तो 1 ही होता है, और ये हो जाएगा √3। इसको सोल्व करो। अब ये देखो कि ये क्या होगा आपका, देखो ये आपका क्या होगा, π/2 और x/2, और ये किसके बीच में लाई करेगा, 3/4। अगर आप ध्यान से देखो π/2 और 3π/2, 3π/4, π/2 और 3π/4 के बीच में लाई करेगा आपका कोस x/2। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, है ना, किसके बीच में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो कोस x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/√3। समझ आया। अब यहाँ से देखो साइन की निकालो, sin² x/2। ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 माइनस में cos² x/2, है ना। यहाँ से देखो sin x/2 और प्लस माइनस में √1 माइनस में cos² 1/, इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1/3 आई थी ना, तो 3 माइनस में 1/2, सॉरी 3, प्लस माइनस में ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 2/3। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये भी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, sin x/2 इज इक्वल टू √2/√3। ठीक है भाई, √2/√3। अब tan x निकालो, इसका आप √3 से रेशनलाइजेशन कर दोगे तो ये क्या आएगा, देखो ये आएगा, आप √2 मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में 3 √3 मल्टीप्लाई में √3। देखो नीचे वाला √3 मल्टीप्लाई में √3, जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या बनेगा, 3। भाई आधे इसकी पावर आधे इसकी पावर, ये क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो देखना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो √6 अपॉन में 3। ठीक है, अगर आप इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो देखना √3 अपॉन में √3, ये हो जाएगा -√3 अपॉन में 3। ठीक है, अब हम निकालते हैं tan x/2। ये क्या होगा, tan x/2 क्या होगा, sin x/2 अपॉन में cos x/2। इसको सोल्व करो, √6/3 और -√3/3। अगर आप देखो 3 से 3 क्या हो रहा है, कैंसिल, है ना। तो ये देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, √2 मल्टीप्लाई में √3 6 को, और √3 माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan x/2 की वैल्यू क्या आई भाई, -√2। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में इसको दिया हुआ है कि sin x इज इक्वल टू 1/4, ये दिया हुआ है, और इसने कहा है x इन क्वाड्रेंट, x किसके बीच में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट सेकंड। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, cos² x होता है 1 माइनस में sin² x। यहाँ से निकालो इसकी वैल्यू। तो देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो cos² x इज इक्वल टू 1 माइनस में 1/4 का स्क्वायर। जब आप सोल्व करोगे तो 1 माइनस में 1/16, 16 माइनस में 1 अपॉन में 16, ये क्या आया, 15/16। ठीक है, तो देखो यहाँ से कोस क्या आया आपका, cos x आए प्लस माइनस में √15/16, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में √15 अपॉन में 4। अब देखो इसने कहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, x किसके बीच में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्वेश्चन में हमें दिया है। अब हमारा कोस अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड में हमारा क्या होता है भैया, नेगेटिव होता है ना, तो कोस क्या आ गया, cos x इज इक्वल टू माइनस का √15 अपॉन में 4। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 1 प्लस में cos x इज इक्वल टू 2 cos² x/2। यहाँ से क्या निकालेंगे हम, cos² x/2। तो देखो रखो 2 cos² x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस में √15/4, और ये हो जाएगा यहाँ से 4 माइनस में √15/4, और यहाँ से cos² x/2 हो जाएगा,
ये 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 माइनस में √15/4 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। और ये यहाँ से आया आपका cos x/2, ये आया प्लस माइनस में √ पूरे का √ 4 माइनस में √15/2, ये आया आपका cos x/2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई भैया? cos x/2 की वैल्यू आई, ठीक है। अब देखो हमारा जो है ना x/2 देख रहे थे कहाँ लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है x/4, x/2 और π/2। जो हमारा x/2 है ना π/2 और π/4 के बीच लाई कर रहा है, दैट मीन्स कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x बाई लाई कहाँ कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पर क्या होगा? कोस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो कोस x/2 हमारा क्या होगा? 4 माइनस में √15/8 का √। ये हो गया कोस x/2, ठीक है। अब देखो हम निकालते हैं यहाँ पर कोस, हमने निकाल लिया कोस का, साइन x/2 निकालते हैं। ये होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर x/2। तो साइन x/2 ये स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इसका देखो ये था 1 माइनस में 4 माइनस में 15 ये अपॉन में 8। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, ठीक है। तो आप करो इसका। तो 1 माइनस में 4 अपॉन में 8, क्योंकि ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना √ से ये, तो ये आया। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लो तो 8 माइनस में 4 √15 अपॉन में 8, ठीक है। ये स्क्वायर था। तो साइन स्क्वायर x/2 क्या आया आपका? 4 माइनस भाई 4, 8 में से 4 गए तो 4, और ये प्लस में √15, ये भाई यहाँ क्या हो जाएगा? ये माइनस था, ये माइनस, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमने प्लस लगाना भूल गया, तो ये आएगा प्लस अपॉन में 8, ठीक है। और यहाँ से साइन x/2 क्या आएगा? प्लस माइनस में √4 प्लस में √15 अपॉन में 8। अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन x/2 की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, ठीक है। क्या आएगी? पॉजिटिव। तो ये आया 4 प्लस में √15/8 का √, ठीक है। इसका क्या आया? √। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, tan x/2, तो साइन x/2 अपॉन में कोस x/2 है ना। तो ये हो गया 4 प्लस में √15 अपॉन में 8 पूरे का √ अपॉन में √4 प्लस माइनस था, ये माइनस √15 अपॉन में 8। तो देखो √8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचा? √4 प्लस में √15 अपॉन में 4 माइनस में √15। रैशनलाइजेशन कर दो, अपोजिट साइन से करते हैं। तो 4 प्लस में √15 अपॉन में 4 प्लस में √15, ये √ था सारे का, ठीक है। क्या था? ये √ था सारे का। तो ये क्या हो जाएगा? √4 प्लस में √15 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? a² माइनस में b², a² माइनस में b², है ना। तो √4 का स्क्वायर माइनस में √15 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये। तो देखो 4 था भाई, ये 4 था, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan x/2 क्या आया? 4 प्लस में √15 अपॉन में ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस में 15, तो 4 प्लस में √15 अपॉन में 1। तो ये आया 4 प्लस में √15, ये आ गया इसका आंसर। ये और एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट। अगर आप इसको रैशनलाइजेशन करोगे ना ऊपर, तो भाई आप इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हो ऊपर, ठीक है। जैसे इसको √8 से कर दिया, इसको √8 से कर दिया, तो ये देखो क्या हो जाएगा जब आप इसको करोगे
तो √8 इंटू में √4 प्लस में √15 अपॉन में 8। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 8 प्लस में 2 √15 अपॉन में 4। इसका क्या आएगा सारे का √। ठीक है, ऐसे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो √8 अपॉन में √8 और ये हो जाएगा आपका √8 माइनस में 2 √15 और अपॉन में 8 इसका हो जाएगा ना 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज डन।